नमस्कार साथियों, रत्नेश एकेडमी पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट। ठीक है, और ये रिपोर्ट्स जो हैं या जो जो ये सूचकांक हैं वो जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट ये सूचकांक और रिपोर्ट जारी की गई हैं उनको हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। इसकी जो रिपोर्ट है ये 11 जनवरी 2024 को इसके परिणाम घोषित किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, शीर्ष शहरों की अगर हम बात करें तो 1 लाख से अधिक आबादी पर जो पहले नंबर पर रहा है वो है इंदौर और सूरत। इस बार संयुक्त रूप से दोनों फर्स्ट रैंक पर दो शहर हैं, इंदौर जो कि एमपी का है और सूरत जो कि गुजरात का है। इंदौर जो है ये लगातार 7वीं बार इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये 1 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की हमने बात की। अब हम बात करते हैं शीर्ष शहर जो कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहले नंबर पर है सासवड़, महाराष्ट्र का। शीर्ष राज्य की अगर हम बात करें स्वच्छता के मामले में तो वो है महाराष्ट्र, और यूपी का इसमें आपको याद रखना है, यूपी का स्थान है 9वां। ये आप याद रखिएगा, शीर्ष राज्यों के मामले में यूपी 9वें नंबर पे है और पहले नंबर पे है महाराष्ट्र। शीर्ष गंगानगर की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे आपका वाराणसी, दूसरे पे प्रयागराज और तीसरे पे बिजनौर, तीनों ही यूपी के हैं, तो आपको वाराणसी इसमें याद रखना है। सबसे स्वच्छ छावनी की बात करें तो महू छावनी जो कि एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है चंडीगढ़ को। 5 स्टार रेटिंग दी गई है शहर को, और ये प्रमाणित किया गया है नोएडा को, यानी 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है नोएडा जो कि यूपी का है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे इसके स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। ये 7 सितंबर 2023 को इसके परिणाम घोषित किए गए, और 7 सितंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, उसका नाम है नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ओके, इसमें अगर हम देखें तो 3 श्रेणियाँ थी, श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी सेकंड और श्रेणी थर्ड। ठीक है, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर जो ये श्रेणी फर्स्ट में रखे गए हैं, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, उसमें आपका इंदौर पहले नंबर पर है, तो इसमें भी इंदौर पहले नंबर पर है, एमपी का है। आपको मेन पॉइंट याद रखना है आगरा के बारे में, यूपी का है आगरा, आगरा सेकंड नंबर पे है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सेकंड स्थान पर है, तो वो है आगरा। ठीक है, नेक्स्ट श्रेणी है 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या श्रेणी पर, ये पहले नंबर पर है अमरावती है जो कि महाराष्ट्र का है। दूसरे नंबर पर आता है मुरादाबाद जो कि यूपी का है। ठीक है, तो ये 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या पर है, लेकिन ज़्यादातर आपको पूछने के चांसेस इसके होते हैं 10 लाख से अधिक की जनसंख्या पर इंदौर पहले नंबर पे, दूसरे पे आगरा। तीसरा जो थर्ड श्रेणी है उसमें है 3 लाख से कम जनसंख्या पर, तो आपका परवाणु हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो एक बार आप इसको सबको पढ़ लें। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसको कहते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, ये 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, तो आपको ये याद रखना है किसने जारी किया है, नीति आयोग। ओके, दूसरी रिपोर्ट है ये, पहली रिपोर्ट इसकी 2021 में आई थी। ये किस डेटा पर आधारित है, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 नंबर का जो अभी सर्वेक्षण हुआ था उस पर यह आधारित रिपोर्ट है। ठीक है, सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाला राज्य है बिहार, और यूपी का आपको स्थान रखना है, याद रखना है कि यूपी बहुआयामी गरीबी के मामले में चौथे नंबर पे आता है। और यूपी में भी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा गरीबी आपको मिलेगी, बहुआयामी गरीबी मिलेगी बहराइच में, और सबसे कम मिलेगी गाज़ियाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं, ये पॉइंट, ये जो सूचकांक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जैसे कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये फसाई द्वारा जारी किया जाता है। अब फसाई यहाँ पे दिया गया तो फसाई का आपको एक्ट याद रखना है कि ये एक्ट जो है 2006 का है। डायरेक्ट क्वेश्चन पीसीएस में इससे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, या कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है फसाई एक्ट के बारे में। तो फसाई द्वारा जारी किया जाता है 7 जून 2023 को, 7 जून 2023 को जारी किया गया, और 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसमें 3 श्रेणियां हैं, बड़े राज्य, छोटे राज्य और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। अगर बड़े राज्यों में बात की जाए तो पहले नंबर पर केरल है, और यूपी भी बड़े राज्यों में ही आता है, तो यूपी का आपको याद रखना है 5वां स्थान है विश्व खाद्य सुरक्षा, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। छोटे राज्यों में गोवा है पहले नंबर पर, और यूटीज़ में जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है
NIRF इंडिया रैंकिंग। NIRF का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। यह रिपोर्ट 5 श्रेणियों और 8 विषयों में जारी की जाती है। ओके, तो आपको कुछ श्रेणियां और विषय याद रखने हैं। जैसे समग्र श्रेणी यानी ओवरऑल कैटेगरी में, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ओवरऑल के बारे में। तो ओवरऑल कैटेगरी और इंजीनियरिंग विषय में सबसे जो टॉप की जो यूनिवर्सिटी है वो है IIT मद्रास। ओके, तो समग्र श्रेणी में इंस्टीट्यूट जो है वो IIT मद्रास है, और इंजीनियरिंग विषय में भी IIT मद्रास है। इसके अलावा विश्वविद्यालय श्रेणी और अनुसंधान श्रेणी में IISc बेंगलुरु पहले नंबर पे है। उसी प्रकार से कॉलेज की श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली का। नवाचार इनोवेशन की श्रेणी में है IIT कानपुर। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र विषय से संबंधित है IARC न्यू दिल्ली। और वास्तुकला एवं नियोजन विषय से संबंधित है IIT रुड़की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। ओके, 2021-22। इसमें भी आपके 3 श्रेणियां हैं, बड़े राज्य, पहाड़ी राज्य और यूटीज़ में। बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले पे है और यूपी का याद रखना है आपको, 8वां स्थान है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में पहले नंबर पे है, और यूटीज़ में कहा जाए तो दादर नागर हवेली और दमन द्वीप ये पहले नंबर पे है। इंडिया में जल निकायों की प्रथम गणना हुई थी जल निकायों की। ठीक है, अप्रैल 2023 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई। देश में कुल जल निकाय जो हैं वो 24,24,540 जल निकाय हैं। सबसे ज़्यादा आपको जल निकाय मिलेंगे पश्चिम बंगाल में, और सेकंड नंबर पर है यूपी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अप्रैल 2023 में जारी की गई। बड़े या मध्यम आकार के राज्य और छोटे राज्य, तो बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक पहले पे है और यूपी का है 18वां स्थान। छोटे राज्यों में सिक्किम पहले नंबर पर है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। जलवायु परिवर्तन सूचकांक, एक मिनट, ये जो जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक होगा, प्रदर्शन यहाँ पर लिखना। ठीक है, CCPI कहते हैं इसको कहते हैं CCPI। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 8 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। और ये कब जारी किया गया है? COP28 के दौरान। ठीक है, इसको जारी किया, किसने जारी किया? जर्मन वॉच, ये संस्था का नाम आप याद रखिएगा। इसमें पहले नंबर पे कोई नहीं है, ना पहले पर है, ना दूसरे पे है, ना तीसरे पे है। इसमें जो सर्वोच्च रैंक दी गई है वो डेनमार्क को दी गई है, जो कि 4था स्थान है। ठीक है, तो आपको सर्वोच्च रैंक याद रखनी है, डेनमार्क 4था स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा किसी को रैंक नहीं दी गई है। इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है, 7वें नंबर पर है। वैश्विक पेंशन सूचकांक है ये 2023। इसमें आपको फर्स्ट रैंक है नीदरलैंड की। इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है 45 है। वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2023 अक्टूबर 2023 में जारी किया गया। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्स द्वारा जारी किया गया। भारत की रैंक आप याद रखिएगा 111 है, काफ़ी पूछ दिया था इससे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स WIPO द्वारा जारी। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है इनोवेशन के मामले में। इंडिया की रैंक है 40। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये टाइम हायर एजुकेशन की है रैंकिंग, और सितंबर 2023 में जारी की गई। इनके अनुसार पहली रैंक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, और इंडिया में सर्वोच्च संस्था यानी शीर्ष संस्थान है IISc बेंगलुरु। विश्व प्रतिभा रैंकिंग, ये IMD द्वारा जारी है। ठीक है, इसमें फर्स्ट रैंकिंग है स्विट्जरलैंड की, और इंडिया की है 56। अब इसी तरीके से कुछ जो ये प्रतिभा से संबंधित कुछ सूचकांक या रैंकिंग है जो एक जैसे लगते हैं, जैसे कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग, इसमें तो इंडिया की 56 है। एक IMD और जारी करता है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023। इसमें डेनमार्क पहले पर है और इंडिया 40 में 40 वीर जो है रैंकिंग है इंडिया की। इसके अलावा एक और इसी तरीके की रैंकिंग है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023। ये इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा जारी की जाती है। इसमें पहली रैंक है स्विट्जरलैंड की, और इंडिया का है 103वीं रैंक 103। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना, 56 रैंक, 40 रैंक और 103 रैंक। सॉरी। नेक्स्ट है सतत विकास रिपोर्ट 2023। ये UNSDSN द्वारा जारी किया जाता है। फर्स्ट रैंक है इसमें फिनलैंड की, और अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इंडिया की रैंकिंग है 112 सतत विकास रिपोर्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक शांति सूचकांक, काफ़ी पूछते हैं, IEP द्वारा जारी है ये। फर्स्ट रैंक शांति के मामले में है आयरलैंड। इंडिया की रैंक है 126वीं।
वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ठीक है, ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। फर्स्ट रैंक है इसमें आइसलैंड की, इसमें भी आइसलैंड था, ठीक है, शांति में भी और लैंगिक अंतराल में भी पहले नंबर पे आइसलैंड है। और इंडिया की रैंक है 127, 127। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, ये एक NGO है। फर्स्ट रैंक इसमें है नॉर्वे की और इंडिया की रैंकिंग है 161। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट ये भी जो है UNSDSN द्वारा जारी की जाती है। फर्स्ट रैंक प्रसन्नता के मामले में है फिनलैंड की और भारत का स्थान है 126वां। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक WEP द्वारा जारी किया जाता है। अफगानिस्तान इसमें सर्वाधिक प्रभावित देश है आतंकवाद से, इंडिया की रैंकिंग है 13। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, फर्स्ट रैंक है सिंगापुर और इंडिया की रैंक है 131, 131 आर्थिक स्वतंत्रता में। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, फर्स्ट रैंक अमेरिका बौद्धिक संपदा के मामले में, इंडिया की रैंक है 42। और उसी प्रकार लास्ट है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023, इसमें फर्स्ट रैंक है स्विट्जरलैंड की और इंडिया की रैंक है 109। तो इस प्रकार हमने ये पूरे महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट्स देखी हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर आपको याद रखना है कौन जारी करता है और इंडिया की रैंक कौन सी है। इंडिया की रैंक को लेकर काफ़ी जो है प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।